जवान जय किसान। पोल्ट्री फार्मिंग EQ04 में आप सभी फार्मर्स का अभिनंदन है। तो फार्मर्स, मैं अभी शाम के टाइम पे अपने फार्म पे हूँ और जैसे कि आपको पता है मैं अपने फार्म पे ही रुकता हूँ रात को। तो ये देखिए मेरा बिस्तर और मैं फार्म पे हूँ। तो आज के मैनेजमेंट की बात की जाए तो सुबह से लेकर शाम तक का मैनेजमेंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले नॉर्मली मैंने इनको आज सुबह पानी लगा दिया था, क्योंकि मैं नॉर्मल पानी ही लगा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं इनको 14वें दिन से नॉर्मल पानी का यूज़ कर रहा हूँ। तो नॉर्मल पानी का यूज़ चल रहा है, कोई बस साली उसमें वाटर सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहा हूँ और नॉर्मल पानी है। और फीड चल रहा है मेरा स्टार्टर, जो कि अमीनो प्रो का मैं फीड यूज़ करता हूँ, तो वो चल रहा है। तो सुबह मैंने इनको फीड लगाया था नॉर्मली, और फिर दिन में जो मैंने क्या किया था कि आज दिन में फिर मैंने जो अपने ऊपर मेरे ये ऊपर वाले पर्दे हैं, सीलिंग वाले पर्दे हैं, तो ये मैंने साइड से ओपन कर दिए थे, क्योंकि दिन में धूप अच्छी आई थी यहाँ पे। तो उससे क्या थोड़ा गर्मी बन रही थी, और क्योंकि गैस गर्मी बन रही थी, तो गर्मी से क्या होता है कि अगर मैं पर्दे नहीं खोलता तो अमोनिया गैस बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इस टाइम, क्योंकि पूरा पैक रहता है। तो मैंने ये सीलिंग वाले पर्दे दिन में खोल दिए थे, फिर और शाम को दोबारा पैक कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो अभी सारा पैक है। तो लेंटर की रैकिंग मैंने आज नहीं की, क्योंकि कल की थी। मैं 2 दिन बाद लेंटर की रैकिंग करता हूँ फार्मर्स। और फिर उसके बाद शाम के मिनट में बात की जाए तो नॉर्मल वही वही फीड और वही पानी जो कि मैंने लगा दिया है। एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैंने सारे ये ड्रिंकर रखे हैं, देखिए इन ड्रिंकरों पे पानी है और इन ड्रिंकरों पे नॉर्मल फीड, और ये एक्स्ट्रा ड्रिंकर मैंने यहाँ पे रखे हैं भर के, जो रात को ख़त्म हो जाएंगे तो इनको चेंज कर दूँगा। बस मैनेजमेंट तो यही था, नॉर्मल कोई चेंज नहीं है। जो एक्टिविटी मैंने करी वो आपके सामने रखी। अभी फ़िलहाल रात को मैं 8 बजे के टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ और अपने बिस्तर पे आ चुका हूँ खाना ना खा के। तो मैनेजमेंट तो की रही ये बात। और तो आपको मैं एक अहम बात ये बताना चाह रहा हूँ। आज एक टॉपिक है, जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या होता है कि सर्दी के टाइम में ज़्यादातर चिक्स में चिक चिक की आवाज़ें आती हैं, चिक चिक की साउंड आता है। और वो साउंड कभी तो नॉर्मल का रूप लेता है और कभी वो नॉर्मल से बहुत बड़ी दिक्कत करता है। तो साउंड को आपको पहचानना है कि वो साउंड कब आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो साउंड क्या होता है कि वो साउंड को आपको चिक-चिक की आवाज़ रात को ही पहचान में आएगी, जब आपके फार्म में आप रात को आएंगे और कुछ देर फार्म पे रहेंगे। तो रात को क्या होता है कि चिक्स शांत रहते हैं, और दिन में भी। तो क्या होता है कि ज़्यादातर वातावरण में ज़्यादा शोरगुल होता है और हल्ला गुल्ला, तो चिक चिक की आवाज़ का पता ही नहीं चलता। पर रात को सारा शांत रहता है और चिक्स भी शांत बैठ रहते हैं, तो रात को चिक चिक का साउंड का पता चलता है। तो अगर आपके चिक्स में चिक चिक की बीमारी आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके चिक्स में CRD आने वाला है। और अगर CRD आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर CRD ज़्यादा बढ़ गया तो इकोइल की बीमारी आ सकती है, और अगर वो बीमारी आ गई तो CCRD का रूप ले लेती है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है। अगर ये बीमारी आ गई तो फिर कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बीमारी ठंडी के टाइम में ज़्यादा आती है, चिक की, और गर्मी में थोड़ा कम रहती है। तो आपको इसको रोकना है, और इसके रोकने के कारण यही है कि आप इससे टाइम से पहले इसका इलाज कर लीजिए। तो इसका नॉर्मली एक इलाज ये है कि आपका मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। आपका मैनेजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले क्या है कि आपका फार्म के अंदर जो आपका फार्म का लेंटर है वो गीला नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपके फार्म के आसपास का जो मैनेजमेंट है, बट जो पर्दे का मैनेजमेंट है ठंडियों में, वो सही रहना चाहिए। अभी आप ज़्यादा ठंडी के टाइम में अगर पर्दे ओपन कर देंगे तो फिर भी उनको चिक चिक की बीमारी, सर्दी लग जाएगी। और तो आपको आपके फार्म का मैनेजमेंट भी ठीक करके रखना है, पर्दे का मैनेजमेंट, लेंटर का मैनेजमेंट, प्लस जो आपके फार्म के बाहर का वातावरण है, कि आपके फार्म के बाहर से जो धूल धूल है वो नहीं आनी चाहिए अंदर। क्योंकि क्या होता है, धूल की वजह से भी चिक चिक आने के बहुत चिक्स में ज़्यादा वो दिक्कत रहती है, क्योंकि धूल से एलर्जी होती है और उससे चिक्स को फिर चिक चिक की बीमारी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आपको फार्म के बाहर का जो मैनेजमेंट है वो धूल से भी बचा के रखना है। तो पर्दे का मैनेजमेंट ऐसा रखना है कि अगर आपके आसपास धूल होती है तो आपको उसको रोकना है, पर्दे को क्लोज कर देना है। और जो आपका लेंटर का भी जो धूल होती है, लकड़ी के बुरादे का जो धूल होती है, डस्ट होती है, तो जब भी आप लकड़ी के बुरादे का यूज़ करते हैं तो हल्का सा उसके ऊपर डालने के बाद हल्की सी उसमें नमक छिड़क लीजिए, जिससे कि वो आपके फार्म पे वो धूल ना फैले। तो उस बात का भी विशेष ध्यान दीजिए। और ये अगर आपकी बीमारी आपके फार्म पे आ चुकी है तो आप इसको अपने किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, वो हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में अलग अलग होती हैं, तो आप उसको लेके उसका यूज कर सकते हैं।
जिससे कि आपके चिक्स में ये चिक की बीमारी दूर हो जाए। बट आपको सबसे पहले आपके अपने फार्म का मैनेजमेंट ठीक रखना है। अगर आप अपने फार्म का मैनेजमेंट ठीक रखेंगे तो ये बीमारी ज़्यादा असर नहीं करेगी। अगर आपका फार्म का मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो ये बीमारी बहुत आगे तक बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आपको छिक की बीमारी के लिए आपको उसको पहचानना है। सबसे पहले गैस करना है कि वो कैसे साउंड चिक्स में साउंड आ रहा है, क्योंकि नए फार्मर्स को समझ में नहीं आता है। क्या होता है कि वो हल्की हल्की चिक करते हैं, धीरे धीरे वो चिक कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो घर घर की आवाज़ भी करते हैं। अगर उन पर घर घर की आवाज़ आ गई चिक्स पे तो आप समझ लीजिए कि उनको सीआरडी का असर हो चुका है और सीआरडी उनके अंदर आ चुका है। तो आप उसकी आवाज़ को पहले ही पहचान लीजिए तो ये बेटर रहेगा। तो फार्मर्स ये ज़्यादा चीज़ ये बीमारी आपके फार्म में मैनेजमेंट के कारण आती है। अगर आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो ये बीमारी ज़रूर आएगी। तो मैनेजमेंट आपको ठीक रखना है, अपने पर्दे का मैनेजमेंट, आपको अपने फार्म के अंदर जो आपकी धूल है उसको रोक के रखना है, आपके लेंटर का मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, और जो पर्दे का मैनेजमेंट है वो भी आपको ठीक रखना है। अगर आप ये सब सारा मैनेजमेंट ठीक रखेंगे तो आपके चिक्स में कभी भी चिक की बीमारी नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, और ज़्यादातर सर्दियों में। तो फार्मर्स यही था आज का मेरा 19वें दिन का मैनेजमेंट। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल मिलते हैं इनके 20वें डे पे। तो तब तक के लिए फार्मर्स, जय जवान जय किसान।